हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लव टू नो, आई लव टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन दोस्तों, आपको यूट्यूब पे महेश पंडरवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों 13 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम 12 अक्टूबर 2020 का जो हमने आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, हु हैज़ कोलैबोरेट विद गूगल टू मार्क कंटेनमेंट जोन इन द सिटी ऑन गूगल मैप्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था MC जिमी, इसका बिल्कुल राइट आंसर था, हमको याद रखना है। थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के करंट अफेयर 13 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने 1100 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकित करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया? तो किसके साथ समझौता किया? इंडिया पोस्ट के साथ। किसने किया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा ने इसका बिल्कुल राइट आंसर। गोवा ने अभी इसके साथ इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा GVS सिद्धू जी ने लिखी है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड, तो याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व खुफिया अधिकारी GVS सिद्धू ने एक पुस्तक लिखी है। तो GS सिद्धू कौन है दोस्तों? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व खुफिया अधिकारी हैं, याद रखना है हमको। आगामी पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, द खालिस्तान आंदोलन पर इसे बनाए रखने में उस समय के वरिष्ठ नेताओं की भूमिकाओं के बारे में वर्णन किया गया। कॉर्पर कॉलेज द्वारा प्रकाशित पुस्तक 24 अक्टूबर 2020 को रिलीज की जाएगी। कॉर्पर कॉलेज द्वारा प्रकाशित, याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस राज्य से उत्तरी लैट्रिएटेड पठार से जीनस लेपिटिकस बारहमासी बड़ी यूटी एक नई प्रजाति सूचना दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल क्या है इसका दोस्तों राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट तो दिल्ली मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक स्मोक टावर लगाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों कनॉट प्लेस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में निम्न में से किसने स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अपनी पहली पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी इस प्रक्रिया ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, किसने अक्टूबर 2020 में एएफएल ग्रां प्री जीत के साथ माइका शुमाकर के ऑल टाइम रिकॉर्डिंग क्या ने फार्मूला 1 की बराबरी कर ली है? तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन जी हैं जो इसकी बराबरी कर ली है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे 4 मेट्रो शहरों को जोड़ने के लिए किस गति से चलने वाली ट्रेनों की यात्रा के समय को बचाने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और डायगोनल्स में पटरियों का उन्नयन कर रहा है? तो 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, फेसबुक ने डेटा और भर्ती तकनीक के लिए निदेशक सार्वजनिक नीति के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील अब्राहम, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुनील अब्राहम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, विश्व अर्थराइट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व अर्थराइटिस दिवस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 43वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों अभी निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने GST की 43वीं बैठक की अध्यक्षता की है, याद रखना है हमको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, किस राज्य का वन विभाग 37 लाख हेक्टेयर से अधिक पतिन वन क्षेत्र में वन आधारित घरेलू उद्योगों और वृक्षारोपण की स्थापना के लिए निजी निवेशकों को आमंत्रित करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कैपिटल की बात करें तो भोपाल यहाँ की क्या हो जाएगी दोस्तों? कैपिटल हो जाएगी, याद रखना है दोस्तों। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख सचिव बागवानी और कृषि विभाग नवीन कुमार चौधरी ने क्रेता विक्रेता का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में निम्न में से किसने 11 अक्टूबर 2020 को 49.78 करोड़ रुपये की लागत वाली खेल आधारभूत संरचना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा, इसका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोज सिन्हा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में पूर्व सैनिकों ने कोरोना वायरस से लड़ने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए देशभक्ति के गीतों पर एक समूह व्यापन के माध्यम से स्वास्थ्य सबक प्रदान करने के लिए अनूठी पहल की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, शतरंज में चेन्नई में chess.com की T20 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप कौन विजेता बनी है दोस्तों? तो निहाल सरीन जी हैं जो अभी शतरंज में चेन्नई में chess.com की 2020 जूनियर स्पीड
ऑनलाइन चैंपियनशिप विजेता बन गई हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम 2020 प्रतियोगिता में भारतीय जूडो टीम के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे। तो दोस्तों 5 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, हमको याद रखना कितने खिलाड़ी भाग लेंगे दोस्तों, 5 खिलाड़ी भाग लेंगे ग्रैंड स्लैम 2020 भारतीय जूडो टीम के। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है टेनिस में अक्टूबर 2020 में अपना 13वां फ्रेंच ओपन किसने जीता। तो दोस्तों राफेल नडाल हैं, जिन्होंने अभी 2020 में अपना 13वां फ्रेंच ओपन जीत लिया। इसके बारे में दोस्तों हम पेपर क्लिप में भी समझेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय नौसेना जहाज़ों में से किसने संयुक्त रूप से फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 बेस्ट स्पिरिटेड शिप प्राप्त किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा दोस्तों INS एरावत और INS किल्टन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 1 और 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखना, INS एरावत और INS किल्टन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखना हमको कि बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये थे 19 क्वेश्चन। 19 के अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को करंट क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में देने वाला हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अक्टूबर 2020 में भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त, याद रखना दोस्तों, ब्रिटेन के उच्चायुक्त के रूप में एक दिन बिताने का अनूठा अवसर किसको मिला है। दोस्तों इसका जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये होने के बाद दोस्तों हम देखते हैं क्लिप और कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ पे हम फोकस करते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ आज की क्या है। दोस्तों हम एक्स्ट्रा न्यूज़ की यदि बात करें तो हम एक्स्ट्रा न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो आज हम देखते हैं कि नडाल ने जोकोविच को हराकर 13वां फ्रेंच, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि 13वां फ्रेंच व 20वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। किसने जीत लिया दोस्तों, तो नडाल ने जोकोविच को हराकर, याद रखना आप, जोकोविच को हराकर राफेल नडाल ने 13वां फ्रेंच 20वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। ये कुछ इस तरह से फ़ोटो है। और लाल बजरी का बादशाह किसको कहा जाता है दोस्तों, तो लाल बजरी का जो बादशाह है वो नडाल जी को कहा जाता है। याद रखना है आपको, लाल बजरी मतलब कि फ्रेंच ओपन है ना, इसका बादशाह किसको कहा जाता है, तो नडाल को कहा जाता है, राफेल नडाल को। याद रखना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है वही है दोस्तों, नडाल ने जोकोविच को हराकर 13वां फ्रेंच ओपन व 20वां ग्रैंड स्लैम जीता। याद रखना है दोस्तों, है ना, क्वेश्चन में भी हमने किया है और यहाँ भी अच्छे से समझ लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सम्मान। याद रखना दोस्तों, ब्लू फ्लैग सम्मान भारत के कितने समुद्री तटों को मिला है, तो 8 समुद्री तटों को मिला है। हमको ये बात याद रखना है दोस्तों। भारत को मिला तटीय क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ व्यवहार के लिए जूरी का 3रा अवार्ड। एक भी ये बात भी याद रखना है दोस्तों। तो ये कौन कह रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर के जी कह रहे हैं, पर्यावरण मंत्रालय है दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर। याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यही दोस्तों हमने क्वेश्चन में भी अभी कंप्लीट किया कि दिल्ली की युवती बनी एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त। दोस्तों याद रखना, बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली की युवती बनी है एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त। दोस्तों याद रखना है हमको। और दोस्तों देखते हैं दोस्तों, हमने कल क्वेश्चन में भी क्वेश्चन किया था। हमने कल क्वेश्चन जो हमारा करंट अफेयर था कल का, उसमें हमने क्वेश्चन में इसको कंप्लीट किया था। लेकिन अब देखो यहाँ पे पेपर कट में भी कंप्लीट कर सकते हैं हम कि भारतीय अमेरिकी श्रीकांत दातार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन नामित किए गए हैं और लगातार ये 3री बार किए गए हैं। याद रखना है, श्रीकांत दातार महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी बधाई, है ना, याद रखना आप दोस्तों। भारतीय अमेरिका प्रोफेसर श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS का नया डीन नामित किया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ पे हमने फोकस की। दोस्तों बस था ये था दोस्तों एंड ऑफ दिस वीडियो। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।